महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी मेयर पद को लेकर सस्पेंस, राज ठाकरे का तीखा बयान और बदलते समीकरण राजनीति को नई दिशा की ओर धकेलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, अवरम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। देश भर की राजनीति में हाल ही में कुछ दिनों में महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। एक और बीएमसी मेयर का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हाल ही में ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना लोगों को उम्मीद की किरण लगने लगा था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में मिली असफलता के बाद अब नए राजनीतिक समीकरण बनते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच राज ठाकरे ने मौजूदा राजनीतिक हालात को भयानक बताते हुए कहा कि आज की राजनीति गुलामों का बाजार बन चुकी है, जहां हर चीज की नीलामी हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अच्छा हुआ कि बाला साहेब ठाकरे आज जीवित नहीं हैं, क्योंकि अगर वे आज का हिंदुत्व और राजनीति का ये बाजार देखते तो वे बेहद दुखी होते। सुनिए वीडियो। त्यांच्याविषयी मी अनेक काही आठवणी मी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत। खरं तर त्या व्यक्तीला कसं पाहायचं हे अनेकदा माझ्यासमोर, किंवा त्या व्यक्तीला कसं मांडायचं हे माझ्यासमोर अनेकदा प्रश्न उभे राहतात। काका म्हणून मांडायचं, व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे म्हणून मांडायचं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणून मांडायचं, आणि त्यांच्यावरती बोलायचं म्हटलं। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि कल्याण समेत कई मुद्दों पर उनकी उद्धव ठाकरे और संजय राउत से बातचीत हुई। जो कुछ भी आज राजनीति में चल रहा है वे बेहद निराशाजनक है। राज ठाकरे ने माना कि समय के साथ उन्होंने और उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ सीखा है और अब पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत भी है। इन बयानों के बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब पुरानी ढर्रे पर चलने वाली नहीं है। इसी बीच सभी की निगाहें बस अब बीएमसी मेयर के ऐलान पर टिकी हैं, जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मुंबई की बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में मेयर चुनाव के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि शहर में महिला ही मेयर होगी। साथ ही मुंबई में ये लगभग तय भी माना जा रहा है कि इस बार मेयर की कुर्सी पर एक महिला ही बैठेगी, क्योंकि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से राजश्री, अलका, रितु और हर्षिता, वहीं साथ ही शीतल गंभीर और आशा जैसे नाम भी चर्चा में, यानी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयान, ठाकरे परिवार के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव और बीएमसी मेयर पद को लेकर बना सस्पेंस, ये सभी मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां अगला कदम क्या होगा ये जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।